हेडिंग डाल दो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में मेन काम है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर there be linear change in intermolecular separation। सॉरी सर मेरी तबीयत बेकार है आज। क्या है? तबीयत बेकार है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर बी लीनियर चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। ये देखना, ये जैसे कोई एक मेटल है, रॉड है, कुछ भी, तो इसमें कई मॉलिक्यूल्स होंगे, हर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक जैसी डिस्टेंस होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है या घटाने पर घट जाता है उसी प्रोपोर्शन में। तो अब सोच के देखना, अगर यहाँ पर टोटल 10 मॉलिक्यूल है, हर दो के बीच की एक फिक्स डिस्टेंस है, और मैं टेम्परेचर 20 से 50 कर दूं, बढ़ा दूं, तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो एज अ होल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं इसी को दो बार देखूं, एक बार लेंथ वाइज एक बार ब्रेड्थ वाइज, तो एरिया बढ़ जाएगा। यहां भी तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा। हाँ है ना? जैसे इधर बढ़ेगा वैसे ही इधर बढ़ेगा। और अगर मैं तीन बार देखूं, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज, हाइट वाइज, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ ना? तो एक लाइन है, टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होता है, इसी को तीन में तोड़ना है। यानी लेंथ चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ेगी, घटाने पर एरिया बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर घटेगा। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। वही तीन टाइप आपको देखने हैं। इसे जल्दी से नोट करके खत्म करो। अब इसमें फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। Here due to change in temperature we find change in length। डेल्टा एल, यहां एल ओरिजिनल लेंथ है, थीटा इनिशियल टेम्परेचर है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, तो नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा?
या तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा या थीटा माइनस डेल्टा थीटा, हाँ ना भाई। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है ये बढ़ाया जा रहा हो सकता है ये घटाया जा रहा हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, बाई व्हाट अमाउंट, डेल्टा एल। तो पहले लेंथ कितनी थी, एल, बाद में कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। तो टोटल कितनी हो गई, डेल्टा एल प्लस माइनस एल। पहले कितनी थी, बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, डेल्टा एल। बढ़ी कितनी, तो टोटल कितनी हो गई, डेल्टा एल प्लस अबे एल प्लस डेल्टा एल बोलेगा, उल्टी बोकड़ी है। डेल्टा एल प्लस एल बोल रहा है, एल प्लस डेल्टा एल। और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो डेल्टा एल लेंथ घटेगी, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल। और इस डेल्टा एल को कैलकुलेट करने का तरीका है, चेंज इन लेंथ, फर्स्ट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओरिजिनल लेंथ, second delta L is directly proportional to delta theta change in temperature। इन दोनों को मिलाओगे तो डेल्टा L is directly proportional to L delta theta, और यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा है। अब ये इधर देखो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो मैं बीच में जाके लगाऊंगा नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये टर्म है अल्फा, अलग अलग चीज है। और अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू, लगभग 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस से 10 की पावर -7 पर डिग्री सेल्सियस तक इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो नई लेंथ अब कितनी लिखी जाएगी, न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या एल माइनस डेल्टा एल अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा एल प्लस माइनस एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो न्यू लेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, यस सर।
अब एक चीज ध्यान देना, इधर देखो सभी लोग, अगर किसी क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन हो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर याद करोगे तो वहां भी स्ट्रेन का मतलब होता था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर किसी क्वेश्चन में चेंज इन टेम्परेचर दे करके और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दे और आपसे पूछे थर्मल स्ट्रेस या फोर्स, तब कैसे काम करोगे? यहीं पर नोट करके लिख लो। ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन, कोई पूछे तो बस इतना बताना। अगर आपको फाइंड करना है मान लो थर्मल स्ट्रेस, और y गिवन है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अब जी देखना y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल एफ अपॉन ए वाई। अच्छा दूसरा तुमने एक ये पढ़ा है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा थीटा, तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल एल्फा डेल्टा थीटा होता है। बात समझना, दो बार तुम्हें डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू निकालनी है। भाई एक तुमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो गया, तो वहां से डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लिया। और एक तुमने यहां पढ़ा अभी टेम्परेचर चेंज की वजह से चेंज इन लेंथ, तो वहां से डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लिया। है तो एक ही चीज दोनों। तो अभी दोनों को जब इक्वेट करोगे तो F अपॉन ए वाई, F अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा थीटा, तो F अपॉन ए वाई एल्फा डेल्टा थीटा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम नाम देते थे स्ट्रेस, तो इसी को कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। और इसी में अगर आपसे कोई कहे कि फोर्स फाइंड करो, तो ये एरिया भी उधर मल्टीप्लाई कर दो, वाई ए एल्फा डेल्टा थीटा, और ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, लेंथ का फॉर्मूला यहां से पढ़ना शुरू करो सभी लोग। ओरिजिनल लेंथ क्या लिखी है? चेंज इन टेम्परेचर कितना है? डेल्टा थीटा, उसकी वजह से चेंज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा एल डेल्टा एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल अल्फा डेल्टा थीटा। पूरा बोलो एक बार, एल अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा एल इज इक्वल टू से बोलो, डेल्टा एल इक्वल्स एल अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसलिए बता रहा हूं कि एरिया और वॉल्यूम में तो अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मतलब ये कांस्टेंट अलग आएगा, लेकिन दो और चीजें हैं, एक डायामीटर और एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसमें कांस्टेंट अल्फा ही यूज करते हैं। एल की जगह डी लगाओ, डी, तो इसको क्या पढ़ोगे? डेल्टा डी फॉर चेंज इन डायामीटर इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा थीटा, और डी है ओरिजिनल डायामीटर। अगर मैं रेजिस्टेंस में बोलूंगा तो इसको कैसे साउंड करोगे? डेल्टा आर,
अब यहीं पर हम लोगों ने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में Electrical 0, 100 और अननोन टेम्परेचर के लिए काम किया था। Yes. अब ये किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे वो तुमसे कहेगा कि 15 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो ये हो गया R। अब वो कहेगा टेम्परेचर 55 कर दिया, डेल्टा टी। तो 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया ना, वो डेल्टा थीटा है। तो हमें मालूम है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा आर यहां से निकाल लोगे और फिर R प्लस डेल्टा आर नया रेजिस्टेंस दे देगा, हाँ ना। Yes, sir. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, जो लेंथ के लिए लिख रहे हो वही डायामीटर के लिए लिखोगे, वही रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे, कुछ अलग नहीं। L की जगह D बोलो या L की जगह R बोलो, इतने ही फर्क है। बात ठीक है, साथ में नोट करो, इसमें लिख लेना चेंज इन diameter, that is delta D, with change in temperature delta theta। तो फर्स्ट पॉइंट, delta D is directly proportional to D, that is original diameter, and delta D is directly proportional to delta theta, change in temperature। तो delta D is directly proportional to D delta theta, और यहां पर भी कांस्टेंट वही यूज करेंगे, delta D is equal to D alpha delta theta, coefficient of linear expansion। इसलिए नया डायामीटर D प्लस माइनस डेल्टा D। अब इसे सॉल्व करके वैसे लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा यही करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना डायामीटर बढ़ गया उसे निकाल लो और फिर D के साथ ऐड कर दो। तो यही फॉर्मूला आपका साउंड करने लगता है, D डैश इज इक्वल टू D कॉमन लेने पर 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। इसके बाद चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा आर विद चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा। तो फिर से वही है, डेल्टा आर कितना आएगा, आर अल्फा डेल्टा थीटा। इसलिए आर डैश आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी आर प्लस माइनस आर अल्फा डेल्टा थीटा, यानी आर डैश हो जाएगा आर 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा थीटा।